हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चूरमा के लड्डू, वो भी गुड़ के साथ और बिना डीप फ्राई किए। बहुत हेल्दी होते हैं, टेस्टी भी बहुत बनेंगे, सॉफ्ट बने रहेंगे और सबसे अच्छी बात आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं रेसिपी। इसके पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं चूरमा के लड्डू। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मोटा वाला आटा, जो बाटी या बाफले बनाने का आटा आता है वो लिया है। आपके पास अगर मोटा आटा नहीं है तो आप ना 1.5 कप के करीब गेहूं का आटा और आधा कप सूजी या फिर पौने 2 कप गेहूं का आटा और 1/4 कप सूजी लेंगे तो भी अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ मैंने 2 कप मोटा आटा लिया है। अगर सूजी ले रहे हैं तो बारीक वाली लें या फिर मिक्सर में चला लें अगर बड़ी है तो। अब इसमें 3 से 4 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ मैं। और घी को पहले ना अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है आटे के साथ इस तरीके से। और देखिए घी इतना होना चाहिए कि एक लड्डू की तरह बन जाना चाहिए। जब हम मुट्ठी बांधते हैं तो मुट्ठी में से बंध जाना चाहिए। नहीं बंध रहा है मतलब हमें और घी डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं तो घी तो कम से कम अच्छे से डालेंगे तभी लड्डू अच्छे बनेंगे। तो यहाँ मैंने है ना 3 टेबल स्पून घी और डाल दिया है। फिर भी पर्याप्त नहीं था तो मैंने 1 चम्मच यहाँ पर घी और डाला है। और आप देख लें, अगर आपकी आटे की ऐसी मुट्ठी बन जाती है तब तक आप घी डालें। वैसे 1/4 कप और 2 टेबल स्पून घी आप डालेंगे तो मुझे लगता है कि मुट्ठी जैसी बन जाएगी। उसके बाद मैंने एक छोटी कटोरी दूध लिया है। सबसे बड़ी बात, जो दूध है वो आपको रूम टेम्परेचर का या ठंडा नहीं लेना है, हल्का सा कुनकुना दूध लेना है। शक्कर वक्कर नहीं चाहिए दूध में, फीका ही दूध लिया है सादा, बस हल्का सा कुनकुना। ये जो बड़ा आटा होता है ना, ये कुनकुने पानी या दूध से लगाने से क्या होता है कि सॉफ्ट हो जाता है। 1 कटोरी दूध के बाद मुझे यहाँ पर लगभग आधी कटोरी दूध और लगा था। तो आटा हमें सॉफ्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना, रोटी जितना भी सॉफ्ट नहीं, लेकिन हाँ अच्छे से आटा लगाना है। आप चाहें तो इसे रेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन रेस्ट देने के बाद ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। सूजी और मोटा आटा जो होता है वो पानी या दूध को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस स्थिति में आप थोड़ा सा सॉफ्ट ज़्यादा लगाएं तो ये अपने आप ही हार्ड हो जाएगा। अभी मैंने नॉर्मल ही आटा लगाया है, रोटी से थोड़ा सा टाइट आटा लगाया है। तो 1.5 कटोरी दूध मुझे इसमें लग गया है। अब मैं इसके इस तरीके से बड़े बड़े 3 से 4 पेड़े निकाल लूँगी। मोटे मोटे ही निकालना है हमें और एक साइज़ के नहीं होंगे तो भी चलेगा। आप अलग अलग साइज़ के बना सकते हैं, कोई छोटा बड़ा हो जाए तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से 3 से 4 लोई निकाल ली है और उसे इस तरीके से मैं बांध के रख दूँगी। ये देखिए चारों लोई मैंने तैयार कर ली है। अब हम इसे बेलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्रैक्स आ रहे हैं, टूट रहा है ये आटा, क्योंकि यहाँ पर हमने दूध का यूज़ किया है, घी का यूज़ किया है, तो आटा तो सॉफ्ट होना ही है। तो इसे इस तरीके से उंगलियों से सेट करते जाएंगे और बेल लेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं बेल सकते तो आप छोटी छोटी लोई ले लीजिए अगर बड़ा बेलने में प्रॉब्लम होती है तो। और टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी बेलें, हमें इसे बाद में ग्राइंड ही करना है। हमने इसे दूध से इसलिए गूथा है आटे को ताकि ना हमारी इसकी लड्डू की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, लड्डू जल्दी ख़राब नहीं होते। पानी से अगर आप आटा लगाते हैं तो लड्डू बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते, 1-2 दिन में ही ख़राब हो जाते हैं। देखिए कितना मोटा बेला है मैंने, रोटी से थोड़ा मोटा ही रखा है इसे। तवे को अच्छे से गर्म करना है, गर्म तवे पे ही हमें ये रोटी डालनी है ना। तो अब इसे बिल्कुल कम आंच पर सेकना है, बिल्कुल जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करना है सेकने में। जितना अच्छे से ये सीखेगा उतने अच्छे लड्डू बनेंगे। तो बस इसे अलट पलट कर सेकना है जब तक। एक और रोटी मैंने बना के रख दी है, सारी रोटी एक साथ नहीं बनाए, नहीं तो आपको उठाने में इसे प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से उलट पलट कर दोनों साइड से कम आंच पर सेकना है। हो सकता है बीच में टूट जाए क्योंकि आटा सॉफ्ट था। तो कोई बात नहीं, हमें इसके टुकड़े ही करना है, पीसना ही है, तो टूटने दीजिए टूट रही है तो। और ये देखिए अच्छे से सेक लेना है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है और कितने अच्छे से ये सीख रही है ना। ये देखिए पलटते हुए ये यहाँ पर टूट गई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम टुकड़ों को ही सेक लेंगे। तो इस तरीके से इसे अच्छे से क्रिस्पी सेकना है, बिल्कुल कम आंच पर। पूरे टाइम पर आपको आंच कम ही रखना है। ये सीख गई है। इसी तरीके से हम दूसरी रोटी भी इस पर डाल देंगे, उसे भी इसी तरीके से हमें सेक लेना है। बस इसकी सिकाई अच्छी होना चाहिए, इसी में टाइम लगता है, बाकी तो लड्डू बन जाते हैं। और ये आप घूमते फिरते आराम से सेक सकते हैं। कलर देख सकते हैं इसका कितना अच्छे से आ गया है। इसी तरीके से मैंने अभी तीनों रोटी सेक ली है, एक तवे पर सीख रही है। इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें टुकड़े करना है, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर टूट भी जाती है सेकते वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी रेसिपी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए ये ठंडे करना है इसे, इसलिए मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। इसे ठंडा करने के बाद पीसना है, गरम बिल्कुल नहीं पीसेंगे, नहीं तो ये सोगी हो जाएगा और लड्डू बिगड़ जाएंगे। तो इसे एक बार अच्छे से ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद ही इसे पीसना है। चौथी रोटी भी यहाँ पर तैयार हो गई है। इन सभी
टुकड़ों को मैं अच्छे से ठंडा कर लूँगी। तो चलिए ये ठंडे हो गए हैं और अब क्या करूँगी, मुझे परात की ज़रूरत है, इसलिए इसे मैं थोड़े से ये टुकड़ों को अलग बर्तन में निकाल देती हूँ और जो इसमें थोड़ा बचेगा उसको मैं मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देती हूँ। दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल बारीक चूरमा नहीं बनाएंगे, दरदरा सा मतलब जो दानेदार चूरमा होता है वही खाने में अच्छा लगता है। तो देखिए चलिए इसे पीस लेते हैं पल्स मोड पे, रुक रुक के पीस लीजिए आप। ये देखिए ऐसा रवे जैसा ये तैयार होना चाहिए, तब लड्डू बहुत दानेदार और अच्छे बनते हैं। और जो बड़ी सी छन्नी होती है बड़ी जाली वाली, उससे इसे छान लीजिए, तो जो बड़ा बड़ा सा रवा निकलेगा ना, वो दानेदार लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए मैंने छान लिया है और ऊपर जो बचा है उसे अगले वाले जो हम टुकड़े हैं उनके साथ पीस लेंगे। इस प्रोसेस को 2 से 3 बार आपको करना पड़ सकता है। तो ये देखिए ये डाल रही हूँ टुकड़े इसमें, और जो दूसरे वाले हैं उनके साथ हम इसे पीस लेंगे। और दरदरा सा ही पीस के तैयार करना है। बड़ी छन्नी नहीं है तो फिर आप बारीक छन्नी से ले सकते हैं, पर बड़ी वाली छन्नी से रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो ये देखिए इसके ऊपर जो बड़े बड़े से टुकड़े बच रहे हैं, क्योंकि हमने पल्स मोड पे पीसा है, तो 2-3 बार आप इस प्रोसेस को करें और ये तैयार हो जाएगा चूरमा। और ये देखिए कितना अच्छा दानेदार चूरमा हमारा निकला है। बस अब हमें इसके लड्डू बनाना है। उसके पहले हम कुछ चीज़ें इसके अंदर मिक्स करेंगे जिससे ज़्यादा अच्छे लड्डू बने, ज़्यादा टेस्टी बने। यहाँ पर मैं पॉपी सीड्स मतलब खसखस के दाने ऐड कर रही हूँ 3 से 4 चम्मच। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। दानेदार इसका टेस्ट आता है इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है। आपके पास हैं तो डालें, नहीं तो रहने दें। कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, किशमिश, काजू, बादाम 2-2 टीस्पून यूज़ किए हैं सारे मैंने, इनको बारीक कट कर लिया है। 2 चम्मच सूखे नारियल का बूरा यानी डेसिकेटेड कोकोनट, वो भी डाला है मैंने यहाँ पर। और ये है आधा चम्मच इलायची पाउडर और 1 चम्मच जायफल का पाउडर। जायफल को ना मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया था, जो अदरक वगैरह पीसने की किसनी होती है ना, बारीक वाला ग्रेटर, उससे ग्रेट कर लीजिए, ऐसा पाउडर मिल जाता है। और जायफल का टेस्ट इसमें अच्छा आता है, और इलायची तो मीठी चीज़ों में अच्छा टेस्ट देती ही है, तो एक बार आप जायफल ज़रूर डालें, बहुत अच्छा लगेगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर आधा कप मैंने घी लिया है, इसे मेल्ट करेंगे। तो घी आधा कप तो लें, हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम घी अच्छे से डालेंगे तो अच्छा बनेगा। पौना कप यहाँ पर गुड़ लिया है, 1 कप भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो। पौना कप से मीडियम मीठा बनेगा। इसे मेल्ट करना है गुड़ को घी के साथ, और जैसे ही गुड़ हल्का सा मेल्ट होने लगेगा, गैस की फ्लेम को आप ऑफ कर दें, नहीं तो ये बहुत च्यूई हो जाएगा। लड्डू कड़क कड़क से बनेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, खींचेंगे वो। हल्का सा गुड़ मेल्ट होने लग गया था और मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी थी, और बस इसे इसी तरीके से चम्मच से दबा दबा के प्रेस करते हुए ना इसे मेल्ट कर लेना है। थोड़ी देर में एक बार गर्म घी हो जाएगा ना, तो ये मेल्ट होने लग जाएगा। अब इस मेल्टेड गुड़ और घी को हमें डालना है हमारे चूरमा के मिश्रण में। तो आप चाहें तो इसी तरीके से चूरमा सर्व कर सकते हैं। अगर लड्डू नहीं बनाना चाहते तो ये चूरमा का मिक्सचर तैयार हो गया है। आप देखते होंगे राजस्थानी थाली वगैरह में इसी तरीके से चूरमा सर्व किया जाता है, थोड़ी मिश्री डाल देते हैं इसके अंदर और इसी तरीके से सर्व करते हैं। पर मैं यहाँ पर लड्डू बना रही हूँ। अगर आपको लगता है कि लड्डू नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा घी आप और डाल सकते हैं, 2 से 3 चम्मच, लेकिन घी को मेल्ट करके डालें, हल्का सा पिघला लें, नहीं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब इसके लड्डू बना लेने हैं। तो मेरा लड्डू बनाने का तरीका ऐसा है, मैं बहुत सारा मिश्रण हाथ में ले लेती हूँ, एक्सेस जो होता है वो निकल जाता है और एक साइज़ के लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप किस तरीके से लड्डू बनाते हैं उसी तरीके से लड्डू बना लें। तो ये देखिए सारा एक्सेस पार्ट निकल गया और एक साइज़ के लड्डू बन के तैयार हो गए। इसी तरीके से हम सारे ही लड्डू बना लेंगे। ये देखिए मैंने बहुत सारा मिश्रण हाथ में लिया है और लड्डू बनाते बनाते एक्स्ट्रा सारा जो चूरमा था वो नीचे गिर गया है। इसी तरीके से एक ही साइज़ के लड्डू हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए एक और लड्डू बना लिया है। इसी तरीके से हमें सारे लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। गुड़ और घी से बने ये लड्डू बहुत हेल्दी होते हैं, आप बच्चों को भी दीजिए, उनके लिए भी काफ़ी हेल्दी है। आटे से हमने बनाए हैं ना, इसलिए। और सबसे अच्छी बात, आप इन्हें 1 हफ्ते तक किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। गणेश जी के दिन आने वाले हैं, आप ये लड्डू बनाइए और बताइए आपको कैसे लगे। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।